दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है स्टडी से रिलेटेड। तो इसमें हम एनालिस करेंगे 16 तारीख को संडे को एग्ज़ाम हुआ था एडीओ का, उत्तराखंड एडीओ यूके ट्रिपल एससी ने ये कंडक्ट करवाया था। तो हम इसको एनालिस करेंगे और देखेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था और मतलब इन द फ्यूचर कैसा लेवल रहेगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ये सूची फर्स्ट को सेकंड से हमको मैच करनी है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1975। इसकी डेट भी पूछी जाती है, तो 2 अक्टूबर 1965 को 1975 को सॉरी। और नाबार्ड की स्थापना पूछेगा तो 1982। इसकी डेट है 12 जुलाई 1982 और सहकारी बैंक की है 1889। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो बैठ रहा है, ऑप्शन ए हमारा राइट बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का प्रीपेड खाता है जिसमें उपयोगकर्ता भविष्य में किसी भी ऑनलाइन लेन देन के लिए अपना पैसा जमा कर सकता है? तो इसका आंसर होगा ई वॉलेट। ई वॉलेट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए किसका आदर्श वाक्य है? ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच इज द मोटो ऑफ। तो ये मोटो है सहकारिता का, कोऑपरेटिव का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखें हम, विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। अगर इन द सेंस कभी पूछे कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, अगर राष्ट्रीय वाला पूछे तो ये हो जाएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है वर्गीज कुरियन जी के जन्मदिवस पर, जो उत्तराखंड जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक है, उनके जन्मदिवस पर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे हम, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड में उपयोगकर्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त का आधार वर्ष क्या है? तो इसका आधार वर्ष ऑप्शन नंबर सी 2012 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1990 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे हम, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि एवं सवर्गीय क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे, वर्ष 1986 में किस समिति द्वारा छोटे और लाभकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय का सुझाव दिया गया था? तो इसका सही आंसर है केवी कामत समिति के नहीं सॉरी, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कीलकर समिति। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये समिति का गठन 1986 में हुआ था। इसने सुझाव दिया था कि मतलब जो छोटे छोटे बैंक है जिनका कोई यूज़ नहीं है, यूजलेस बैंक है, उनका एक मतलब विलय करके हम एक बड़ा बैंक बना सकते हैं कोई सभी। और नरसिम्हन समिति आप समझ सकते हैं, नरसिम्हन समिति बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है, 1991 को बैंकिंग सुधार समिति से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में लिंग अनुपात कितना है? तो उत्तराखंड का सेक्स रेशियो पूछा है 2011 के अनुसार, तो ये है 963 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 ये सही है। 1934 का अधिनियम आया था और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और स्टेट बैंक अधिनियम 1955 ये भी सही है, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम ये वाला गलत होगा और ऑप्शन डी भी राइट होगा। तो इसका जो आंसर होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम ये आया था 1974-75 में इसकी स्थापना हुई थी और 74 के समथिंग अराउंड इसका स्थापना हुई थी, अधिनियम आया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम, संख्याओं 25 और 9 के गुणोत्तर माध्य। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है माध्यमिका का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए इंटू बी। तो इसमें हम देखेंगे अंडर ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास दिया है 25 और बी दिया है 9। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 225। और तो हम अंडर रूट देखेंगे 225 होता है किसका, ये होता है 15 का अगर अंडर रूट देखेंगे तो 225 होता है। तो 15 हमारा सही आंसर होगा, 15 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे हम, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका BVR सुब्रमण्यम होगा। अगर आपको ये याद नहीं होता तो ऐसे याद रखें, CEO VVR सुब्रमण्यम आ गया। तो आप समझ सकते हैं CEO और ये मतलब फुल फॉर्म पूछिए तो ये इससे आप थोड़ा माइंड सेट रख सकते हैं। और वैसे ही पूछा जाता है, ये CEO हो गया। और उपाध्यक्ष अगर पूछेगा तो उपाध्यक्ष होते हैं हमारे सुमन वेरी जी। भाई यही 2 क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम टाइम पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे हम, कथनों पर विचार करना है। तो इसमें फर्स्ट कथन दिया है कि ऋण सहकारी समिति सदस्यों की उच्च शर्तों आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित की जाती है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखा जाए तो ऋण सहकारी समिति सदस्यों पूंजी और जमा के रूप में एकत्रित राशि के सदस्यों को ऋण प्रदान करती है, इसलिए वे कम ब्याज दर लेती हैं। ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर बैठेगा दोनों सही है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेशन ट्विस्ट किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ट्विस्ट जो संबंधित है वो है केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति, जो मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की, तो उससे रिलेटेड है। इसमें जो मतलब रेट होते हैं उनको फिक्स करना होता है, वो उसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे, अन्न दर्पण निम्न में से किस संगठन की एक पहल है? तो अन्न दर्पण जो पहल है ये है भारतीय खाद्य निगम, फूड FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, कथनों का सही बताना है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मुख्य
उद्देश्य क्या है? निर्यात करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना और उनको बढ़ावा देना और प्रत्यक्ष विदेशी एफडीआई को आकर्षित करना। तो फर्स्ट आपका सही है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अधिनियम लागू होने से पहले भारत में केवल 17, ओनली 17, ये आपका गलत बैठेगा क्योंकि ओनली 17 नहीं था, इससे अधिक थे, बहुत सारे थे। तो जो एक्ट लागू होने से पहले मतलब आर्थिक जो क्षेत्र थे वो इससे अधिक थे। तो आपका केवल फर्स्ट आपका सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे हम। भारत में सहकारिता मंत्रालय द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 कब शुरू हुई थी? तो श्वेत क्रांति 2.0 हुई थी 2024 में, दिसंबर अराउंड में ये हुआ था, दिसंबर 2024 में। ये क्वेश्चन जरा डाउट है इसमें, तो आप स्किप कर सकते हैं अभी, आंसर की के आने के बाद आप इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में आरएम, रैम का पूरा नाम बताएं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। संभाव्यता सीमा मान होता है, इसका मान होता है 0 से 1, 0 पॉइंट भी समथिंग समथिंग अराउंड होता है। भारत में फंड अंतरण के संदर्भ में आईएमपीएस में आय का क्या अर्थ है? तो इसमें आय का जो मतलब होता है इमीडिएट, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सरकारी ई मार्केट प्लेस के साथ स्वयं सहायता समूह में बनाए रखने उत्पादों के विपणन के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस में स्टोर फ्रंट के रूप में निम्नलिखित में से किसे बनाया गया? तो ये करंट का क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, सरस पोर्टल, सरस संग्रह। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखेंगे हम। डब्ल्यूटीओ के ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सब्सिडी आती है? खाद्य सुरक्षा सब्सिडी, राइट आंसर, ये भी सही है, थर्ड भी सही है, अनुसंधान एवं विकास भी सही है, रोग नियंत्रण भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। डब्ल्यूटीओ की स्थापना आपको पता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। इसका जो हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में। तो बस आप इतना बेसिक नॉलेज रखें। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से वाणिज्य बैंकों की एजेंसी कार्य है? तो बैंकों जो वाणिज्य बैंकों के एजेंसी कार्य हैं, भुगतान संग्रहण, अंशों का क्रय विक्रय, भुगतान करना और विदेशी मुद्रा का लेन देन, इसमें इसके चारों ही सही होंगे। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे। प्राथमिक क्षेत्र के उपक्षेत्र को सूची सेकंड जो है इसको मैच करना है। प्राथमिक क्षेत्रों के उप क्षेत्रों का प्रतिशत से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का। इसमें थोड़ा डाउट होगा क्योंकि खनन एवं उत्खनन, इसमें जो इसका जो बैठेगा ऑप्शन 4 वानिकी, तो ए का 4 ओनली एक ही में, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बी का 2 मेरे हिसाब से ये बैठेगा, तो आप इसको रीचेक करें। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा MS Excel 2010 में वैध फंक्शन नहीं है? तो सम था, एवरेज था, मैक्स था, ये वाला नहीं हुआ। ये क्वेश्चन आई थिंक सो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था BTU पटवारी का, उसमें ये डिटो क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 28, जेड, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का उद्देश्य किससे है? तो इसका उद्देश्य जो है ये है MSME उत्पादों की अधिक प्रतिष्ठात्मक और टिकाऊ बनाना। MSME आपको पता होगा उत्तराखंड में 2015 में लॉन्च हुआ था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। गूगल डॉक्स में एक पूर्व डिजाइन की फाइल जिसका उपयोग आप एक दस्तावेज बनाने के लिए करते हैं, तो दस्तावेज बनाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं टेम्पलेट का, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति से संबंधित है? तो हरित क्रांति से संबंधित है चिदम्बरम सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर, इसमें जो ऑप्शन और भी हैं, हॉफील्ड, गैरी रुकिन, ये आपको अगर करंट पढ़ा होगा आपने 2024 का, तो उनमें इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। हॉफील्ड को आई थिंक सो फिजिक्स का मिला था, फिजिक्स के नोबेल मिले थे 2024 में, आप इसको चेक करना। क्वेश्चन नंबर 31, सरकार के डिजिटल क्रांति प्रयासों के संबंध में जैम के 3 तत्व हैं। तो जैम के जो 3 तत्व हैं, ऑप्शन सी, जनधन, आधार एंड मोबाइल, ये इसके 3 तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 32, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिशों पर की गई? तो नाबार्ड की जो स्थापना थी शिवरवन समिति की सिफारिशों पर की गई थी 12 जुलाई 1982 को। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस संस्था ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC का मॉडल तैयार किया? KCC बना था 1998 और जो इसका मॉडल तैयार किया था वो नाबार्ड ने किया था। तो आप ये ध्यान रखें। अभी KCC का जो लोन का वो भी सीमा बढ़ा दी 3 लाख से 5 लाख, ये करंट का क्वेश्चन है, तो आप इसे भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो रिसर्च किया था वो किया था टिम बर्नर्स-ली। कब किया था? 1989। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे हम। भारत में किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा संस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता कृषि एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर, आपको पता होगा MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और 1 अप्रैल 2015 से लागू हुआ था स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 36, इसका थोड़ा डाउट है,
ऑप्शन ए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 37 ये भी आप स्किप करिए क्योंकि ये सब्जेक्ट में नहीं है हमारे, तो थोड़ा स्किप मैं करूँगा इसे। क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे आप, मिलाना है हमको, सम्मिलित करना है सूची फर्स्ट को सेकंड से। SDG गोल्स हमारे पास दिए गए हैं, तो SDG 4 जो है वो है गुणवत्ता शिक्षा से, SDG 5 है लैंगिक असमानता से, और SDG 10 जो है असमानता कम करना, और 8 है जो बेहतर कार्य के लिए आर्थिक विकास। तो 1 2 3 4 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आपको पता होगा टोटल जो SDG है 17 लक्ष्य रखे गए हैं। 2015 में स्टार्ट हुआ था और 2030 तक इसका टारगेट है। ठीक है, फिर इसमें मेन लक्ष्य पूछे जाते हैं, जैसे SDG 13 हो गया, तो 13 में क्लाइमेट से रिलेटेड है। 13 हो गया, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट में पॉवर्टी है। सेकंड हो गया हंगर से रिलेटेड है। थर्ड है गुड एजुकेशन। थर्ड में है गुड हेल्थ। फोर्थ में होगा क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ में हुआ जेंडर इक्वालिटी। और मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। और 7 में होगा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, और 8 में है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और 9 में इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपको मेन याद रखने हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ेंगे। इंटरनेट सफरिंग के दौरान URL का पूरा नाम बताएं। तो URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 40 भारत में पहला सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश आयोग कब स्थापित किया गया था। तो स्थापित किया गया था 1996 को। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे हम, भारत में भंडारण निगमन अधिनियम कब का है। तो ये आपका था 1962। इसमें मैं थोड़ा डाउट हूँ क्योंकि 1957, इसमें आप आंसर की आने के बाद ही देखें। 42 क्वेश्चन नंबर नीति आयोग, इसमें कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट कथन है स्टेटमेंट, नीति आयोग केवल सलाहकार प्रबुद्ध मंडल है, इसके बाद धन आवंटन करने का कोई अधिकार नहीं है। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक है नीति आयोग। ठीक है, थिंक टैंक है, तो फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। और सेकंड स्टेटमेंट दिया गया साथ ही परियोजना दो मुख्य क्षेत्रों पर्यावरण और केंद्रित है, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा क्योंकि साथ ही जो परियोजना है एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये उद्यमिता कुछ ही से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन ए की सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ेंगे। किस वर्ष भारत की केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्य स्तर पर एकत्रित विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी सूचनाओं को समन्वय स्थापित करना है। तो इसका सही आंसर होगा मई 1951। पूरी डेट लिखेंगे मई 1951। इसका जो नाम है CSO हम इसको पहले बोलते थे, और एक था NSSO। ये दो आयोग था, इनका जो मर्ज किया गया था 2019 में, इनका मर्ज करके NSO बनाया गया था। फिर यही इसकी रिपोर्ट जारी करता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ेंगे। सूचियों का, ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा तो मैंने इसको स्किप करा है, थोड़ा बाहर था ये। क्वेश्चन नंबर 45, रेंज एक विश्वसनीय मापक नहीं है, तो विचलन का नहीं है, माध्यक और बहुलक। ये 12th में आपने पढ़े होंगे इकोनॉमिक में। क्वेश्चन नंबर 46, सारणीयन विषय में, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, लॉरेंज वक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आय वितरण के असमानता को दर्शाता है। बिल्कुल सही है, लॉरेंज वक्र कुछ इस प्रकार होता है। ये हो गया आपका लॉरेंज, ये लॉरेंज वक्र हो गया, और ये असमानता रेखा। ये असमानता रेखा है, यह पूर्ण समानता की रेखा के ऊपर नहीं उठ सकता। ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, नहीं उठ सकता। ये हमेशा AC के नीचे ही रहेगा,
इससे ऊपर नहीं जाएगा। और लॉरेंज वक्र हमेशा जितना इसके क्लोज रहेगा उतना ही आई में विषमता कम होगी, ये बात आप नोट डाउन करें। और लॉरेंज वक्र 1905 में मिस्टर लॉरेंज ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 48, इसका मुझे थोड़ा डाउट है तो आप इसको स्किप करें। क्वेश्चन नंबर 45, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो इसमें छोटे जोत जो होते हैं, छोटे जोत जो पहले हम देखेंगे सीमांत जोत जो होता है 1 हेक्टेयर से कम होता है, और छोटे जोत होते हैं 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में होते हैं। अब बड़े जोत होते हैं वो होते हैं 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच। अब बड़े जोत होते हैं वो होते हैं 10 हेक्टेयर से अधिक। तो ए का थर्ड और बी का फर्स्ट ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, तो आज हम यहीं तक एंड करते हैं सेशन को, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, कल तक आपके बीच में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।